नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप सबको जानना चाहिए आज। न्यूज़ ये है कि जो युद्ध चल रहा है ईरान का, उसने भारत में जो यूरिया का प्रोडक्शन है उसको आधा कर दिया है। जी हाँ, बाकायदा इस न्यूज़ को कवर किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। बाकायदा उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो यूरिया प्लांट है वो अपने कैपेसिटी से हाफ काम कर रहा है। इसको डेक्कन हेराल्ड ने भी कहा है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से यूरिया प्लांट जो है फंक्शन कर रहा है अपनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उसका आधा। इसके पीछे कारण क्या है इसको आप समझ सकते हैं। कारण यह है कि जो यूरिया बनता है उसके लिए हम लोग को एलएनजी चाहिए, और एलएनजी जो है वहीं से आता है, वो भी कतर से सबसे ज़्यादा एलएनजी आता है। जी हाँ, और यह अब बाधित हो गया है। आपको पता होगा कि कतर का जो एलएनजी प्लांट है, जो विश्व का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है, एलएनजी का मतलब हुआ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उस प्लांट पर अटैक किया गया और अब वह भारत को देने में असमर्थ है। और इस कारण से क्या हो जा रहा है कि हम जो यूरिया बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है एलएनजी, वह हमें नहीं मिल पा रहा है। वैसे एक अच्छी खबर यह है कि जो यूरिया का जो भंडार है भारत में, वह अभी 61.14 यानी 61.14 लाख टन है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल 55 था, 55 लाख टन। लेकिन कब तक? यदि इसी ढंग से लगातार युद्ध चला और आगे बढ़ा तो यह प्रॉब्लम बढ़ सकता है भारत के लिए। वैसे एक बात और भी जानिए, दोहरी मार झेल रहा है भारत, युद्ध किसी और का और हम सरदर्द हमारे ऊपर। एक तो आपका जो यूरिया है उसकी जो कैपेसिटी प्लांटों की है जो बना रहा है वो हाफ कैपेसिटी पर काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट है एनर्जी जो खर्च हो रहा है वह दुगुना हो रहा है। मतलब आपको सामान आधा बन पा रहा है और उसमें जो एनर्जी लग रहा है वह ज़्यादा लग रहा है। सिंपल सा समझ लीजिए, कोई कार है यदि वो हाईवे पर चल रही हो, अच्छा रोड मिल रहा हो तो वो अच्छा माइलेज देगी। लेकिन वही कार यदि ट्रैफिक में खड़ा हो जाए तो एनर्जी भी गर्म भी जल्दी हो जाएगी और तेल भी ज़्यादा खर्च होगा और माइलेज भी कम हो जाएगा। वही हाल है हमारे सारे जो यूरिया के जो प्लांट है, जो इंडस्ट्री है, उनके साथ वो फुल कैपेसिटी में रन हो रहे हैं, क्योंकि बिना फुल कैपेसिटी का आप उसको रन नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको 1 किलो बनाना हो या 100 किलो बनाना हो। और जब वो फुल कैपेसिटी पर रन कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पर जब मशीन काम कर रहा है, लेकिन उस पर गैस नहीं मिल पा रहा है, तो गैस जब नहीं मिल पा रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है, वो ज़्यादा हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है, पूरा परिणाम यदि देखें तो ऊर्जा की खपत 40% बढ़ गई है और उत्पादन जो है 50% घट गया है। यानी दोहरी मार, ऊर्जा खत्म हो रहा है, बिल बढ़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और उत्पादन हो रहा है कम, दोहरी मार। वैसे आज आपको यह बात भी जानना चाहिए, जो एलएनजी भारत तक पहुंचता है वह कंपनी जो इसमें लगी हुई है वो है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। यह कंपनी है जिसको बनाया गया था 1998 में, और इसमें जो शेयर धारक हैं वो गेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है। प्रत्येक का शेयर 12.5% के आसपास में माना जाता है। ये प्रमुख शेयर होल्डर हैं इसमें। यही जो है इन्होंने मिलकर जिस कंपनी को बनाया, यही कंपनी एलएनजी को लाती है, भंडार करती है और सब तक मुहैया कराती है। ठीक है, कहां से लाती है? देखो, इसका सबसे बड़ा जो टाइप है इस पेट्रो एनर्जी का, पेट्रोनेट का, वह था रास लेफान एलएनजी कंपनी। ठीक है, लेफान एनर्जी कंपनी, ये कतर की कंपनी है, विश्व का सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी, और माना जाता है विश्व का सबसे ज्यादा एलएनजी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। इस पर बम फेंक दिया गया, अब वह अनेबल है हमको देने में एलएनजी को। वैसे मैं बता देता हूं कि जब दोनों, यानी हमारा जो कंपनी है पेट्रोनेट और जो रास लाफ्रान है, उसके बीच में ये होता है, ये आप किसी भी कीमत पर एलएनजी बाधित नहीं कर सकते हैं, ये क्लॉज में होता है। लेकिन ये क्लॉज तभी तक है जब तक कोई ऐसी घटना ना हो जाए। युद्ध वगैरह में ऐसी क्लॉजेस काम में नहीं आती है, बाकायदा इसको कहा भी गया है। और इस कारण से क्या हुआ, जब पेट्रोनेट के पास नहीं पहुंच पा रहा है सही से एलएनजी, तो वाजिब बात है, चाहे वह गेल हो, चाहे वह ऑयल इंडिया हो या भारत पेट्रोलियम हो, इनके पास भी गैस नहीं पहुंच पा रहा है। ये माना जा रहा है गैस आपूर्ति इनके पास 60 से लेकर के 65% केवल पहुंच पा रहा है, और इस कारण से ये आगे फर्दर नहीं दे पा रहे हैं। किसको?
उर्वरक प्लांट को माना जा रहा है 50% ही गैस दे पा रहे हैं। यानी सिंपल सी बात है, पेट्रोनेट से आता है, फिर वह इन गैस एजेंसीज के पास में जाता है और वहां से ये जाता है किसके पास? यूरिया कंपनी के पास, जो यूरिया प्लांट है उनके पास। भैया इनके पास गैस ही कम आ रहा है, 65% गैस आ रहा है, ये 50% मात्र दे पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर आज आप ये भी जानिए कि यूरिया उत्पादन जो होता है उसमें अमोनिया गैस की आवश्यकता होती है। बिना कम और अमोनिया किससे बनेगा? LNG से बनेगा। तो यदि गैस कम होगा तो अमोनिया कम बनेगा, और अमोनिया कम बनेगा तो यूरिया कम बनेगा, और इसी का परिणाम है कि 50% हो चुका है रिडक्शन हमारे कैपेसिटी में यूरिया बनाने में। खरीफ का समय आने वाला है और हो सकता है आने वाले समय में यूरिया का रेट बढ़े, और इसका रेट तो बढ़ेगा ही, आपूर्ति भी सप्लाई भी घटेगा, और इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है एग्रीकल्चर पर और आपकी जेब पर। आपकी क्या राय है? युद्ध समाप्त होना चाहिए? क्योंकि देखिए, युद्ध यदि आगे बढ़ेगा तो इसका प्रभाव सब देशों पर पड़ेगा। भारत LNG को नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, अधिकतर LNG जो होता है भारत का वो आयातित। हाँ, भारत दूसरे रूट्स को अपना रहा है, कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन कतर का विकल्प बहुत जल्दी मिलना मुश्किल है। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।